दर्शकों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब श्री राम। साथियों, दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय बड़ा आंदोलन चल रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की अगुवाई में, सोनम वांगचुक जी के समर्थन में और करोड़ों युवाओं के समर्थन में, जो पर्यावरण के हितैषी हैं उनके समर्थन में। साथियों, पर्यावरण के संरक्षण हेतु दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय बड़ा आंदोलन चल रहा है। आंदोलन को विफल करने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकारें, शासन प्रशासन भी अपनी चालें चल रही है साथियों। लेकिन इन तमाम चालों के बावजूद जो आंदोलन है वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय तेज बारिश में युवा अपनी लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तेज बारिश और भारी पुलिस बल के बीच में जो युवा है, जो पर्यावरण हितैषी लोग हैं, वो लड़ाई लड़ रही है साथियों। लेटेस्ट अपडेट, भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी अपने काफिले के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। इस आंदोलन को मजबूती मिल रही है। कल सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से वहां से उठाया गया, उसके बाद में आंदोलन तेजी से पूरे देश के अंदर फैल गया है और पूरे देश से जो लोग हैं इस जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं सोनम वांगचुक जी के समर्थन में साथियों। बिल्कुल। और साथियों, जैसे कि ये लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, शांति प्रिय प्रोटेस्ट जो चल रहा है, अभी अभिजीत दिक्के जी का एक बयान सामने आया है कि उन्होंने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने एक टूटी हुई वैन और पत्थरों से भरा ट्रक जो है वहाँ जंतर मंतर के जो प्रदर्शन की जो जगह है उसके आसपास खड़ा कर दिया गया है, ताकि बाद में वो प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगा सके कि उन्होंने तोड़फोड़ की, गाड़ियाँ जलाई। ऐसी स्थिति साथियों आ रही है और चंद्रशेखर आजाद जी भी अपने पूरे दल बल काफिले के साथ जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और साथ ही उनके तमाम पार्टी के और भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के लोग देश के हर कोने से, हर स्टेट से, हर शहर से निकल चुके हैं जंतर मंतर के लिए। और वहां पर जो धरना और वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको समर्थन देने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे हैं और उन्होंने वांगचुक सर से वादा किया था कि 20 जो जुलाई है उसको आपको जंतर मंतर से संसद भवन तक आदमी ही आदमी नजर आएगा। तो इसी आह्वान पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं साथियों। काफ़ी लंबे समय से सोनम वांगचुक और सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दिक्के वहां पर पेपर लीक मामले में प्रोटेस्ट कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग वो लोग कर रहे थे। अभी स्थिति लाइव, अभी प्रेजेंट की स्थिति ये है कि प्रदर्शनकारी और पुलिस प्रशासन बिल्कुल आमने सामने है। कांटे की टक्कर वहाँ पर दिखाई दे रही है कि दिल्ली पुलिस प्रशासन जो है वो संसद की तरफ कूच करने उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। और चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचे हैं, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी पूरे दिन में देखना ये रहेगा साथियों कि क्या स्थिति वहाँ पर बनती है, किस तरह का माहौल वहाँ पर बनता है। इंटरनेट की जो सुविधाएँ हैं वहाँ फ़िलहाल उस पर रोक लगा दी गई है, ताकि कोई भी किसी प्रकार की जो कम्युनिकेशन आदान प्रदान है वो ना हो सके। तानाशाही साथियों सरकार है, जिस तरह से कल सोनम वांगचुक सर को उठाया था, उनको एज ए लाइक किसी आतंकवादी की तरह उनको वहाँ से उठाया गया कि वो राष्ट्र विरोधी हैं, आतंकवादी हैं, इस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया। तो ये सरकार साथियों इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट के साथ लाठीचार्ज हो वहाँ पर वो कर सकते हैं, या उनको जेल में डाल सकते हैं, उन पर मुकदमे लगा सकते हैं, उनको डिटेन कर सकते हैं। और साथ में चंद्रशेखर आजाद हैं साथियों, उनके साथ एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा एक दल है, बहुत बड़ी एक शक्ति उनके साथ है। मजबूती से भाई चंद्रशेखर आजाद जी हर लड़ाई को लड़ते हैं और जहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी खड़े हो जाते हैं वहां प्रशासन ही नहीं, सरकारों के भी हाथ पांव साथियों फूल जाते हैं और उनको बेचैनी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेचैनी उनको हो जाती है कि ये व्यक्ति आ गया, अब कुछ ना कुछ बड़ा होगा, ये पीछे नहीं हटेगा। तो पूरे दिन में साथियों आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको लाइव अपडेट वहाँ की देते रहेंगे। फ़िलहाल वहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश वहाँ पर बताई जा रही है। इंटरनेट सुविधाओं को वहाँ पर बंद कर दिया गया है और पूरे काफ़िले के साथ वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी सांसद नगीना से हैं जो वो पहुँच चुके हैं और उनका जो दल है या उनकी जो शक्ति है, जो उनका ग्राफ है वो वहाँ पर बढ़ता जा रहे हैं। उनके समर्थक जो हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के जो समर्थक हैं, वहाँ कल रात से ही, कल दिन से ही जाना उन्होंने शुरू कर दिया गया था। उनकी ताकत बनने के लिए, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की ताकत बनाने के लिए वहाँ पर लोग कल शाम से ही जाना शुरू हो गए थे। काफ़ी ताकत भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मिलती है जब उनके साथी, उनके पार्टी के, उनके संगठन के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो
क्योंकि साथियों ताकत बनना भी एक ज़रूरी है। अकेला व्यक्ति क्या क्या कर लेगा। और जिस तरह से सोनम सर को वहाँ से उठाया गया है, तो ऐसा साथियों चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ सोच भी नहीं सकता प्रशासन, क्योंकि उनके समर्थक इतनी भारी संख्या में हैं। वो उनको वहाँ तक पुलिस प्रशासन को पहुँचने भी नहीं देते, वो वहीं की वहीं हैंडल कर देते हैं। तो आज जंतर मंतर के इस विशेष मुद्दे को लेकर आप सभी लोगों के बीच में आए हैं। कल सोनम वांगचुक सर को उठा लिया गया था भूख हड़ताल से, और उसी दौरान अभिजीत दीपके जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, और उन्होंने कहा है कि अब मुझे समझ में आया है कि वांगचुक और स्टूडेंट के हालात कैसे होंगे, उनका दर्द कैसा होगा। अब मुझे इस बात का एहसास है जब मैं खुद भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। तो साथियों, पुलिस और आंदोलनकारी जो हैं, प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, वो अभी आमने सामने है। बैरिकेडिंग वहाँ पर कर दी गई है। किसी भी छात्र या प्रदर्शनकारी को वहाँ पर सांसद की तरफ नहीं निकलने दिया जा रहा, और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस दौरान मौके पर पहुँच गए हैं। तो आगे देखना यह रहेगा कि किस प्रकार से वहाँ पर स्थिति जो है बनती है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय इस प्रोटेस्ट को हो गया है, और ये गूंगी बहरी तानाशाही सरकार जो है साथियों सुध बुध नहीं ले रही थी। 3 दिन पहले वहाँ चंद्रशेखर पहुँचते हैं और प्रशासन हरकत में आता है, और पूरा सिस्टम और पूरा दिल्ली प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन जो है साथियों हिल जाता है कि अब इस आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद जी की एंट्री हो चुकी है। यह व्यक्ति ना पीछे हटना जानता है, ना हारना जानता है, और ना ही घुटने टेकना जानता है। ये सिर्फ सरकार को झुकाना जानता है, प्रशासन को झुकाना जानता है। और तमाम इन्हीं बातों के साथ, इसी मजबूती के साथ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है कल रात को 2 बजे वहाँ पर आंदोलनकारियों के बीच पहुँच जाते हैं, और जाते जाते समय यह बात बोलते हैं कि मुझे दोबारे आने की नौबत ना पड़े। पुलिस प्रशासन को वो लोग कहते हैं कि आप जो प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं उनके साथ आप कोऑपरेट कीजिए, ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा यहाँ पर आना पड़े। साथियों, रात के लगभग 2:30 बजे चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुँचते हैं, और सुबह 6 बजे जो आंदोलन की जो जगह है जंतर मंतर, वहाँ से वो निकलते हैं। तो ये आंदोलन में एक मजबूती देने का काम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया है। आंदोलन को मजबूती देने का काम भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है। इस आंदोलन में जान साथियों आ गई है। हम बोल सकते हैं कि 1 और 1 11 तो हमेशा से होता है, लेकिन सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके का जो साथ में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आते हैं, पूरे देश से युवाओं का समर्थन जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को है, उसी बीच अभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं और इसको प्रोटेस्ट को जो है मजबूत करने का काम किया है। और आपको बता दें कि कल रात से ही दिल्ली में और जंतर मंतर पर धारा 163 लागू कर दी गई है। पहले जिसे हम 144 के नाम से जानते थे, और BNS में अभी जो उसको 163 कर दिया गया है। धारा 163 साथियों लगा दी गई है। तमाम पहले भी ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं जिसमें बोला गया है कि हम सांसद मार्च करेंगे या सांसद की तरफ कूच करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो बीच रास्ते में ही उन्हें रोक लेते थे। और सांसद सत्र भी आज साथियों शुरू हो चुका है। तो पूरे दिन बने रहें हमारे साथ, और हम आपको जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। और धन्यवाद। तो सभी साथी को पता चल ही चुका है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम साथी जो है पहुंच चुके हैं। जंतर मंतर पर धरना चल रहा है साथियों, आंदोलन चल रहा है। आज संसद से जंतर मंतर से लेकर संसद तक जो कूच करने की बात कही गई थी, लेकिन जो भारी पुलिस बल है वो साथियों वो तैनात कर दिया गया है। अब देखना ये है कि जो युवाओं की आवाज़ है वो संसद तक पहुंचती है या फिर उसकी आवाज़ को बीच रास्ते में ही दबा दिया जाता है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी वहां पर पहुंचे हैं साथियों आंदोलन को मजबूत करने के लिए, और तमाम जो साथी अलग अलग जगह से पहुंचे हैं, अलग अलग राज्य से पहुंचे हैं। पूरे देश के अंदर आज ये आंदोलन जो है पूरी तेजी के साथ फैल चुका है साथियों। सोनम वांगचुक जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं भय मुक्त समाज की साथियों, जो आंदोलन लेकर वो चल रहे हैं, भय मुक्त समाज हो, भय मुक्त भारत हो, आंदोलन करने की आज़ादी हो, देश के लोगों को अन्याय के खिलाफ बोलने की आज़ादी हो, देश के अंदर जो युवा जिस तरीके से परेशान है उनकी जो परेशानियां हैं साथियों, जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो उस तरीके का तानाशाही का व्यवहार खत्म हो। तो इन तमाम बातों को लेकर सोनम वांगचुक जी पिछले काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, और अब ये जो आंदोलन है साथियों तेजी से पूरे देश के अंदर फैल गया है। और सोनम वांगचुक जी के समर्थन में आज जो लोगों का काफिला है वो बहुत बड़ा हो चुका है साथियों। जंतर मंतर के इस आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। वीडियो को शेयर करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम साथियों।